इंडिया को जानो यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं विनोद कुमार गुप्ता। आज इस वीडियो में इंडिया के प्रेसिडेंट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। भारत के प्रथम राष्ट्रपति, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इनका कार्यकाल 26 जनवरी 1950 से 13 मई 1962 तक था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति एवं महान भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे। राष्ट्रपति होने के अतिरिक्त उन्होंने भारत के पहले मंत्रिमंडल में 1946 एवं 1947 में कृषि और खाद्य मंत्री का दायित्व भी निभाया था। सम्मान से उन्हें प्रायः राजेंद्र बाबू कहकर पुकारा जाता था। वे भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के प्रमुख नेताओं में से थे और उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में प्रमुख भूमिका निभाई। राजेंद्र बाबू का जन्म 3 दिसंबर 1884 को बिहार के तत्कालीन सारण जिले के जीरादेई नामक गांव में हुआ था। उनके पिता महादेव सहाय संस्कृत एवं फारसी के विद्वान थे एवं उनकी माता कमलेश्वरी देवी एक धर्मपरायण महिला थी। राजेंद्र बाबू 5 भाई बहनों में सबसे छोटे थे। भारत के स्वतंत्र होने के बाद संविधान लागू होने पर उन्होंने देश के पहले राष्ट्रपति का पदभार संभाला। 12 वर्षों तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने के पश्चात उन्होंने 1962 में अपने अवकाश की घोषणा की। अवकाश लेने के बाद ही उन्हें भारत सरकार द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया। राजेंद्र बाबू की वेशभूषा बड़ी सरल थी। सरोजिनी नायडू ने उनके बारे में लिखा था कि उनकी असाधारण प्रतिभा, उनके स्वभाव का अनोखा माधुर्य, उनके चरित्र की विशालता और अति त्याग के गुण ने शायद उन्हें हमारे सभी नेताओं से अधिक व्यापक और व्यक्तिगत रूप से प्रिय बना दिया है। अपने जीवन के आखिरी महीने बिताने के लिए उन्होंने पटना के निकट सदाकम आश्रम चुना। यहाँ पर 28 फरवरी 1963 में उनके जीवन की कहानी समाप्त हुई। यह कहानी थी श्रेष्ठ भारतीय मूल्यों और परंपरा की, चट्टान सदृश आदर्शों की। हम सभी को इन पर गर्व है और ये सदा राष्ट्र को प्रेरणा देते रहेंगे। तो ये थे हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब हम आगे चलते हैं। सेकेंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इनका कार्यकाल 13 मई 1962 से 13 मई 1967 तक था। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म तमिलनाडु के तिरुत्तानी में 15 सितंबर 1888 को हुआ था। शुरू से ही राधाकृष्णन का झुकाव शिक्षा की तरफ ज़्यादा था। यही वजह है कि उन्होंने न सिर्फ ग्रंथों का अध्ययन किया बल्कि अल्प आयु में ही किताब भी लिख डाली। डॉक्टर राधाकृष्णन ने धर्म, विज्ञान और शिक्षा से जुड़े विषयों पर विस्तार से न सिर्फ लिखा बल्कि उसे मानव जीवन से जोड़कर बेहतर बनाने का तरीका भी बताया। आपको मालूम होगा कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का शुरुआत का नाम डॉक्टर राधाकृष्णन था। सर्वपल्ली नाम जुड़ने के पीछे एक कहानी है। डॉक्टर राधाकृष्णन के पुरखे सर्वपल्ली नामक गांव में रहते थे, जिनकी इच्छा थी कि उनके परिवार के लोग अपने नाम के पहले उनके जन्म स्थल का नाम यानी सर्वपल्ली का इस्तेमाल करें। उनके नाम के पहले सर्वपल्ली लगने का ये ही बड़ा कारण है। 1903 में 16 साल की उम्र में उनका विवाह शिवा कामू नाम की रिश्ते की बहन के साथ हो गया। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने भारत के पहले उपराष्ट्रपति के तौर पर 1952 से 1962 तक अपने 2 कार्यकाल पूरे किए। इसके बाद 1962 से 1967 तक उन्होंने दूसरे राष्ट्रपति के तौर पर देश की कमान संभाली। शिक्षा और राजनीति में योगदान के लिए 1954 में उन्हें देश के सर्वोच्च मानद सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। ये थे हमारे दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अब हम अपने थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की तरफ चलते हैं। तो भारत के थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जिनका नाम था डॉक्टर जाकिर हुसैन,
इनका कार्यकाल 13 मई 1967 से 3 मई 1969 तक था। जाकिर हुसैन भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे। उनका कार्यकाल लीन समय 13 मई 1967 से अपनी मृत्यु 1969 तक रहा। हुसैन देश के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति और साथ ही राष्ट्रपति होते हुए मरने वाले पहले राष्ट्रपति थे। साथ ही भारत के सबसे कम कार्यकालीन समय वाले राष्ट्रपति भी थे। राष्ट्रपति बनने से पहले उन्होंने 1957 से 1962 तक बिहार का गवर्नर बने रहते हुए और 1962 से 1967 तक भारत का उपराष्ट्रपति बने रहते हुए सेवा की। जाकिर हुसैन जामिया मिलिया इस्लामिया के सह संस्थापक थे और 1928 से उन्होंने इसका वाइस चांसलर बने रहते हुए सेवा की थी। हुसैन के नेतृत्व में जामिया भारतीय स्वतंत्रता अभियान से अच्छी तरह जुड़ गया था। 1963 में उन्हें भारत के सर्वोच्च अवार्ड भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो ये थे हमारे तीसरे प्रेसिडेंट डॉक्टर जाकिर हुसैन। अब हम आगे चलते हैं हमारे भारत के चौथे प्रेसिडेंट की तरफ। भारत के चौथे प्रेसिडेंट का नाम है वीवी गिरी। इनका कार्यकाल 24 अगस्त 1969 से 24 अगस्त 1974 तक था। वीवी गिरी के नाम से विख्यात भारत के चौथे राष्ट्रपति वराहगिरी वेंकट गिरी का जन्म 10 अगस्त 1894 को बेहरामपुर, उड़ीसा में हुआ था। इनका संबंध एक तेलुगु भाषी ब्राह्मण परिवार से था। वीवी गिरी के पिता वीवी जोगियाहू पंतुलु बेहरामपुर के एक लोकप्रिय वकील और स्थानीय बार काउंसिल के नेता भी थे। वीवी गिरी की प्रारंभिक शिक्षा बेहरामपुर में हुई। इसके बाद लॉ की पढ़ाई करने के लिए वे डबलिन यूनिवर्सिटी आयरलैंड चले गए। प्रथम विश्व युद्ध के समय सन 1916 में वीवी गिरी वापस लौट आए और भारत लौटने के तुरंत बाद वह श्रमिक आंदोलन से जुड़ गए। इतना ही नहीं, रेलवे कर्मचारियों के हितों की रक्षा करने के उद्देश्य से उन्होंने बंगाल नागपुर रेलवे एसोसिएशन की स्थापना की। वीवी गिरी सन 1967 में जाकिर हुसैन के कार्यकाल में भारत के उपराष्ट्रपति भी रह चुके हैं। इसके अलावा जाकिर हुसैन की मृत्यु के बाद राष्ट्रपति का पद खाली रह गया था, तो वराहगिरी वेंकट गिरी को कार्यवाहक राष्ट्रपति का स्थान दिया गया। सन 1969 में जब राष्ट्रपति के चुनाव आए तो इंदिरा गांधी के समर्थन से वीवी गिरी देश के चौथे राष्ट्रपति बनाए गए। वराहगिरी वेंकट गिरी को श्रमिकों के उत्थान और देश के स्वतंत्रता संग्राम में अपने उत्कृष्ट योगदान के लिए देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया। तो ये भारत के 4 प्रेसिडेंट के बारे में आज हमने डिस्कस किया। अगली वीडियो में हम आगे के 4 प्रेसिडेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।